सब हंसी मजाक के लम्हे खोजने में लगे हैं। उधर जम्मू कश्मीर में अनगिनत नौजवान सड़कों पर उतरे हैं कि सरकारी भर्ती की परीक्षा का काम एक ऐसी कंपनी को क्यों दिया गया जो ब्लैक लिस्टेड की गई है। जम्मू में छात्रों के इस प्रदर्शन पर देश की नजर कैसे जाएगी। देश अब ऐसी खबरों की बात नहीं करता, मगर जैसे ही अपने पर आती है बात करने वालों को गाली देने लगता है कि आप चुप क्यों हैं। जम्मू कश्मीर के सभी विरोधी दल के नेताओं ने ट्विटर पर इस प्रदर्शन में उठ रही आवाज का समर्थन किया है। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला से लेकर गुलाम नबी आजाद तक सबने ब्लैक लिस्टेड कंपनी से परीक्षा कराए जाने की आलोचना की है। मीडिया में छपी खबरों से जानकारी मिलती है कि JKSSB और मेरिटार्क नाम की कंपनी ने 3 परीक्षाओं का आयोजन करवाया। रद्द हो जाने के बाद जब परीक्षाओं को फिर से करवाने की बारी आती है तो JKSSB एपटेक नाम की कंपनी को टेंडर देता है। नवंबर 2022 की बात है। इस कंपनी पर और अन्य लोगों पर भी फरवरी 2018 में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के जूनियर इंजीनियर की भर्ती में धांधली का इल्जाम लगा था और मार्च 2018 में एपटेक को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। छात्र जब इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंचे तो दिसंबर 2022 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने जूनियर इंजीनियर और सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। सरकार को आदेश दिया कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक जांच कमेटी बनाई जाए जो JKSSB के कामकाज की समीक्षा करेगी। इस समय जम्मू कश्मीर की 3 परीक्षाएं विवादों में हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जल शक्ति विभाग के जूनियर इंजीनियर की परीक्षा। दिसंबर 2020 में फाइनेंस अकाउंट का विज्ञापन आया। परीक्षा होने में ही कई महीने लग गए। मार्च 2022 में पेपर होता है। अप्रैल 2022 में किनका चुनाव हुआ उसकी सूची आती है। 1.5 साल इसी में गुजर जाते हैं। यहां तक आकर यह परीक्षा रद्द कर दी गई और नौजवानों के सपने खाक हो गए। ये तीनों ही परीक्षाएं घोटाले का शिकार होती हैं और जांच का काम CBI को दिया जाता है। 100 जगह छापे पड़ने के बाद भी यह जांच अभी अंजाम पर नहीं पहुंची है। जम्मू कश्मीर में दिसंबर 2021 में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हुई थी। आरोप लगने लगे कि 20-20 लाख का घूस चला है, ऐसा प्रदर्शनकारियों का कहना है, जो इस बार भी इस कंपनी को परीक्षा का ठेका दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। इसी तरह का प्रदर्शन 2021 के साल में सितंबर से लेकर नवंबर के बीच हुआ। तब उपराज्यपाल ने CBI से जांच कराने की बात कही। CBI ने जांच की और पाया कि पेपर लीक हुआ है। सब इंस्पेक्टर की परीक्षा रद्द कर दी गई। जाहिर है ऐसी स्थिति में परीक्षा आयोग और परीक्षा कराने वाली किसी भी कंपनी के लिए भरोसा हासिल करना आसान नहीं होगा। अगर ब्लैक लिस्टेड कंपनी को परीक्षा कराने का काम दिया जाता है और यह बात सही है तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अगर इन घटनाओं के बाद इन परीक्षाओं में जांच हुई होती, जांच के बाद कार्रवाई हुई होती और उसके बाद परीक्षाओं के नए आयोजन में पारदर्शिता बरती गई होती, छात्रों से बेहतर संवाद किया गया होता, तो आज जम्मू कश्मीर के छात्र सड़क पर नहीं उतरे होते। वे पुलिस का मुकाबला नहीं कर रहे होते या पुलिस उनसे मुकाबला नहीं कर रही होती। उन छात्रों की सारी चिंताएं इसी में जा रही हैं कि परीक्षा कराने वाली कंपनी ईमानदार प्रतीत नहीं होती है तो क्या इस बार भी उनके जीवन से खिलवाड़ होगा। ये काम सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहा, गुजरात में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है, उत्तराखंड की खबरों के बारे में भी हमने अपने वीडियो में आपको बताया है और बिहार से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश से भी तमाम ऐसी खबरें आती रहती हैं। गुजरात में हाल के दिनों में पंचायत जूनियर क्लर्क की परीक्षा में 9 लाख छात्र बैठने वाले थे, परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, अपने सपने संजो रहे थे, लेकिन खबर आती है कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द कर दी गई। दिसंबर 2022 में गुजरात राज्य लॉ कमीशन ने राज्य में पेपर लीक के मामले को लेकर अलग से कानून बनाने का सुझाव दिया है। उत्तराखंड में इस तरह का एक कानून भी बना है कि जो भी चोरी करते हुए पकड़ा गया या नकल कराएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और कई वर्षों तक की जेल की सजा होगी। तो अब इन रास्तों से इन परीक्षाओं को विश्वसनीय बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसके बाद भी लोगों का भरोसा इन आयोगों और परीक्षा के आयोजनों को लेकर नहीं हो रहा है। ऐसे मामलों की तादाद बहुत ज्यादा है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, गुजरात लॉ कमीशन ने कहा है। यही स्थिति जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है। परीक्षाओं में चोरी रुक नहीं रही है।